क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है और गिवन है कि जो एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है। तो क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो है ये माइनस ए टू ए में लिमिट है। तो जब भी माइनस ए टू ए में लिमिट आती है तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शंस है उसको ऑड ऑड और इवन में चेक करना है। यहाँ देखो फंक्शन में कुछ टिपिकल एक्सप्रेशन दे रखे, एक ये वाला, ये और ये। तो बस इसी को एनालाइज करना है कि ये ओड है या इवन है। बाकी काम तो ये जो प्रॉपर्टी है इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कितना होगा कि हमको गिवन है कि एफ एक्स जो है इज एन ओड फंक्शन। अगर फंक्शन ओड है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस एफ एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि फंक्शन ओड गिवन है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर इसको आप मान लो h1x, इसको h2x और इसको h3x। तो लेट h1x इज इक्वल टू कितना होगा कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो h1x है वो इवन है या ओड है। तो h1 माइनस एक्स कितना होगा, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस अंडर रूट 1 प्लस हो जाएगा ये और ये प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो अगर मैं कॉमन लूँ माइनस तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा h1x बन गया। तो h1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस h1x। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम एनालाइज करते हैं h2 को। तो h2x कितना है, वो है समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 2027 x की पावर 2k। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है यहाँ तक, फिर डॉट डॉट एक्स की पावर 2 इंटू 2027। ये है h2x। अब h2 माइनस एक्स निकालो ओड इवन चेक करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो ये जितनी भी एक्स है, जितने भी एक्स है उनकी पावर कितनी है, इवन है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो बना ओवरऑल h2x ही बना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 3। अब हम चेक करते हैं h3x को। तो वो कितना है, वो है प्रोडक्ट ऑफ k रनिंग फ्रॉम 1 to 2027 और x की पावर k, यानी कि x डॉट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे चलता जाएगा x की पावर 2027। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये इवन नंबर आएगा, तो यानी x की पावर ये इवन नंबर है। आप आराम से कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वहाँ अवेलेबल होता है एग्जाम में। तो hx आ गया तो h ऑफ 3 माइनस एक्स कितना होगा, ये भी कितना होगा h3x होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई, इक्वेशन 4 हो गई। तो अब देखो कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई h1 h2 और h3 की, और ऑड इवन भी मालूम चल गया। तो अब प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, कौन सी, कि माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन गिवन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 0 टू a करेंगे एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। तो बस यही अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या गिवन है, ये इंटीग्रेशन गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि 0 टू 2027 और f सबसे पहले फंक्शन रखना है ना, तो क्योंकि यही है एफ एक्स, फिर f माइनस एक्स रखेंगे तो यह आएगा h1x। मैं इसको h1x लिख दूँ पूरी टर्म ना लिख करके, ये f h2x फिर f h3x, ठीक है, प्लस अब माइनस पुट करेंगे, अभी हमने माइनस पुट किया था तो f h1 के अंदर माइनस एक्स और f
H2 माइनस एक्स प्लस FH3 माइनस एक्स, ये हो गया dx। तो इन सब की वैल्यू हमारे पास है 2027 H1x डिवाइड में FH2x प्लस FH3x। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, H1 माइनस एक्स की, ये आई थी माइनस H1x, ठीक है। और नीचे वाले दोनों पॉजिटिव थे, मतलब इवन फंक्शन थे, तो ये हो गया H2x प्लस FH3x, यहाँ तक ठीक है, dx। अब देखो एलसीएम सेम है, तो देखो 2027 एलसीएम सेम है, तो FH2x प्लस FH3x, तो ये हो जाएगा FH1x और प्लस F माइनस H1x। और अब देखो आपको मालूम है कि जो फंक्शन है वो क्या है, ओड है। ओड है तो F माइनस एक्स कितना होगा, माइनस FX हो जाएगा, तो अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो 2027 ये हो गया FH1x माइनस FH1x, हो गया ना कैंसिल आउट, और डिवाइड में FH2x प्लस FH3x dx, तो ये 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, 0 से 2027 0 अपॉन FH2x प्लस FH3x dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0।